नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के हमारी इस नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो पर हम जानने वाले पीपीएफ के बारे में कि अगर आप पीपीएफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे आप अपने पीपीएफ से जो रिटर्न्स मिलते हैं उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, लेकिन अगर आप कुछ पॉइंट्स का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको जो पीपीएफ में रिटर्न्स मिलेंगे वो हो सकता है जो आपको रिटर्न्स ज्यादा मिले। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपको पीपीएफ पे जो रिटर्न्स है वो ज्यादा मिलेंगे। अगर आप भी पीपीएफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पीपीएफ की शुरुआत 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी थी, ताकि जो लोग हैं, जो इनकम करने वाले हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, फिर जो जॉब करने वाले हैं, वो अपने रिटायरमेंट के पश्चात फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के लिए कंट्रीब्यूशन कर सके। और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो पैसा वो लोग जमा करेंगे, उसके ऊपर गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट देती है, जो कि मैच्योरिटी पर जब मिलता है तो लमसम अच्छा खासा अमाउंट उनको मिलता है, जिससे वो अपने रिटायरमेंट के बाद की जो जरूरतें होती है उसको पूरी कर सके। तो इसी बात के लिए जो पीपीएफ की शुरुआत हुई थी। पीपीएफ में कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो भी आप पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस चलाते हैं या फिर आप कोई खुद का काम करते हैं, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो भी आप पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। और मैच्योरिटी पर जो लमसम पैसे आपको मिलेंगे उसको आप अपनी जरूरतों के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। पीपीएफ एक बहुत ही लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रोत्साहित करने के लिए इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी देती है। जहां पर अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिलता है। साथ ही इससे जो भी मैच्योरिटी आता है सारा का सारा पैसा आपको टैक्स फ्री होता है, और इससे जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट जो आप इसमें अर्न करते हैं, वो भी आपका टैक्स फ्री होता है। तो इसमें आपको एग्जेम्प्ट कैटेगरी की टैक्स बेनिफिट मिलती है, जिसके कारण से ज्यादातर लोग इसमें टैक्स बेनिफिट लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं और अपने फाइनेंस का भी जो प्लान होता है, रिटायरमेंट का प्लान होता है, वो पीपीएफ के माध्यम से करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप पीपीएफ में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली एंड कंट्रीब्यूट रेगुलरली। इसका मतलब यह है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे उतने लंबे समय तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान के चले कि आपकी उम्र अभी 25 ईयर है, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो अगले 15 सालों में आपकी इसको मैच्योरिटी मिल सकती है। तो अगर आपका जो फाइनेंशियल प्लान जो है, फाइनेंशियल गोल है, वो अगले 15 सालों में है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके गारंटीड रिस्क फ्री मैच्योरिटी ले सकते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न ले सकते हैं। और दूसरा जो है इसका कंट्रीब्यूट रेगुलरली। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें रेगुलरली कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक तो आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा जमा होगा, रेगुलरली कंट्रीब्यूट होगा, तो उसके हिसाब से जितना ज्यादा आप इसमें कंट्रीब्यूट करते जाएंगे उसके हिसाब से आपको इसमें रिटर्न मिलते जाएगा। पॉइंट नंबर 2, मेक लमसम कंट्रीब्यूशन बिफोर 5th ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब ये है कि आप पीपीएफ में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको जो रिटर्न मिलता है, आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, वो आपका 5 तारीख से लेके 30 तारीख तक का, मतलब महीने का जो एंड होता है, उसके बीच में जो भी लोअर अमाउंट होता है, मतलब मिनिमम अमाउंट होता है, उसके ऊपर में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर रिटर्न लेना चाहते हैं तो 5 तारीख के पहले पहले आपको हर महीने इसमें कंट्रीब्यूशन कर देना है। अगर आप मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं तो मान के चलिए कि आप हर महीने 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो 5 महीने में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 50,000 रुपए। अब 6वें महीने पे आप जब 10,000 रुपए कंट्रीब्यूशन करेंगे, अगर ये कंट्रीब्यूशन आप 5 तारीख के पहले करेंगे तो आपका 5 तारीख के बाद में आपको जो टोटल फंड होगा वो होगा 60,000 रुपए। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 60,000 रुपए के ऊपर। अब यही इन्वेस्टमेंट अगर आप 5 तारीख के बाद में करते हैं तो आपका जो मिनिमम उस महीने का जो फंड रहेगा वो रहेगा, कितना रहेगा, 50,000 रुपए। तो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बावजूद भी आपका जो फंड वैल्यू होगा 60,000 रुपए, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 50,000 रुपए के ऊपर, क्योंकि 5 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में आपका जो मिनिमम फंड था वो था यहाँ पर
50,000 रुपए। अगर मान के चलो आप 10 तारीख की इन्वेस्टमेंट करते हो, 15 तारीख की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो भी आपको जो इसमें रिटर्न मिलने वाला 50,000 रुपए के ऊपर ही मिलने वाला है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो कि 5 तारीख के पहले अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो भी कंट्रीब्यूशन आप करेंगे उसके ऊपर में प्रॉपर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 महीने का जो इंटरेस्ट रहेगा उसका नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हर महीने 5 तारीख के पहले पहले आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लीजिए। पॉइंट नंबर 3 है यूटिलाइज द फुल एनुअल कंट्रीब्यूशन लिमिट। इसका मतलब ये है कि आप अगर इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स लेना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो आपका इसका जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लिमिट है जो कि 1,50,000 रुपए सालाना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक साल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लमसम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 1,50,000 रुपए, या तो फिर आप 12,500 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो सारा का सारा लिमिट है वो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और जितना पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। चौथा पॉइंट है इसका, इन्वेस्ट इन 2 अकाउंट विथ योर स्पाउस। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो लिमिट है 1.5 लाख रुपए तक का है, अगर आपको ज्यादा कॉर्पस चाहिए, अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपनी वाइफ के नाम से भी एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उस पर भी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो और भी अच्छी बात है, आप उनके नाम से भी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, उनके नाम से भी टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप उनके नाम से एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लीजिए और उसमें आप उनके अकाउंट पर ही पैसे डिपॉजिट करके पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट कराइए। तो इस पर क्या होगा, 1.5 लाख रुपए सालाना आपका हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए आपकी वाइफ का हो जाएगा, तो दोनों 3 लाख रुपए आपका सालाना कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो 3 लाख रुपए के हिसाब से आपको जो 15वें साल पर मैच्योरिटी मिलेगी वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी उसमें लगभग ज्यादा मिलेगा। तो आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, जो रिटर्न है वो बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, कंसिडर एक्सटेंडिंग द पीपीएफ अकाउंट बियॉन्ड 15 ईयर। इसका मतलब यह है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें क्या है, 15 साल की मिनिमम लॉकिंग है, लेकिन इसमें मैक्सिमम टर्म की कोई लिमिट नहीं है। आप इसको चाहे तो 5-5 साल के ब्लॉक में इसको अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल तक या 50 साल तक के लिए भी आप इसको आगे एक्सटेंड करा सकते हो। आप इसको जितना ज्यादा एक्सटेंड कराएंगे उतना ज्यादा लंबे समय तक आपका पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा और उतना ज्यादा आपको इसमें रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यही है कि आप अगर चाहें, मान के चलो कि 30 साल की उम्र में आपने इसकी इन्वेस्टमेंट करना शुरुआत कर दिया, अब उसके बाद में आपको हो सकता है कि 45 साल की उम्र में मैच्योरिटी मिलने वाला, 45 साल की उम्र में आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप उसको अगले 5 साल करके आपको जब पैसे की जरूरत है उसके हिसाब से आपको इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसका जो एक्सटेंड करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप अगर चाहें तो इसमें एक्सटेंड पीरियड में आप कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, जैसे आप इस शुरू के 15 सालों में कर रहे थे। अगर आप ना चाहें तो अगले जो एक्सटेंडेड पीरियड रहेगा आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना करिए, उसके ऊपर आपको जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, जितना भी कॉर्पस आपका क्रिएट हुआ रहेगा उसके ऊपर में आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा और हर महीने आपका जो कॉर्पस है उस पर आप इंटरेस्ट कमाते रहेंगे, वो भी आपको टैक्स फ्री। पॉइंट नंबर 6, एक्सप्लोर पार्शियल विड्रॉवल आफ्टर 7 ईयर। जैसे मैंने आपको बताया था कि पीपीएफ में आपको पार्शियल विड्रॉवल की भी फैसिलिटी मिलती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको बीच में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है, कभी भी अगर आपको अर्जेंसी आती है, तो आप इसको पूरा विड्रॉ ना करके आप इसको पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। अब मान के चलो कि आपने पास में पीपीएफ में आपने 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन कर दिया, आपको मान के चलो 1 लाख रुपए की ही जरूरत है, तो आप यहाँ से सिर्फ 1 लाख रुपए निकाल लीजिए, बाकी 9 लाख रुपए आपका रहेगा, उसके ऊपर में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आप उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपकी जरूरत पूरी हो गई, पैसा आपका वापस आ गया, तो भी आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और कंटिन्यू करते करते आप इसमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, मॉनिटर योर पीपीएफ अकाउंट रेगुलरली। इसका मतलब ये है कि आपको अपना जो पीपीएफ अकाउंट है वो हमेशा देखते रहना चाहिए कि कितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना पैसा आपको यहाँ से रिटर्न मिला है। इन सब चीजों का ध्यान आप रखेंगे, आपको जो कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो आप उसके लिए क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, ज्यादा से ज्यादा हमको यहाँ पर रिटर्न मिले। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि आप अपने अकाउंट को प्रॉपर चेक करें। इसमें क्या होता है, कभी कभी इंटरेस्ट कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से आप अगर अपने बैलेंस को चेक करते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे, तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, सॉरी यहाँ पर मैंने 7 ही लिख दिया है, तो पॉइंट नंबर 8 है आपका, कंट्रीब्यूट एवरी ईयर विदाउट फेल। इसका मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल करके, अगर आप 15 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप एक्सटेंड करते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट, तो पीपीएफ
अकाउंट एक्सटेंशन के दौरान भी अगर आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जितने साल तक एक्सटेंड करेंगे, जितने साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतने साल तक आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगा, टैक्स फ्री आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कंट्रीब्यूट एवरी ईयर विदाउट फेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हर साल विदाउट फेल इसमें कंट्रीब्यूशन करना है। अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे 1 साल या 2 साल तो आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल कर दिया जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट का नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए आप हर साल कम से कम 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन करें और अपने अकाउंट को एक्टिव रखें। तो ऐसे करके आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न यहाँ से कमा सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक के भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। अच्छा, एक चीज तो मैंने आपको बताना भूल ही गया था, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप इसमें चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें ईयरली कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। अगर आप ईयरली कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको उसमें ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, अगर आप क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उसमें थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा। अगर आप इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन करेंगे तो एज कंपेयर टू ईयरली और हाफ ईयरली मोड आपको थोड़ा सा कम रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं। मान के चलें कि आप हर साल 1.5 लाख रुपए अगर पीपीएफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले साल पर आपको जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1.5 लाख रुपए। इस पर अगर 7.1% का इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है, जो कि आज के डेट में आपको मिल रहा है, तो आप इसमें 1 साल में टोटल 10,650 रुपए का इंटरेस्ट कमाएंगे। अगर आप इसकी मैच्योरिटी की अगर बात करें, अगर एनुअल मोड में आप डालते हैं तो 1,61,000 रुपए आपको यहाँ पर 1 साल में आपको जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आप इसी को मंथली मोड में करते हैं, हर महीने अगर 12,500 रुपए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 1,56,000 रुपए की वैल्यूएशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वही अगर आप इसको 5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया तो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा आपका 7.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपका अगर ईयरली अगर आप इसमें करते हैं तो टोटल आपका जो वैल्यू हो जाएगी कितना हो जाएगी, 9,26,000 रुपए। और वही अगर आप इसको मंथली करेंगे 12,500 रुपए के हिसाब से तो 8,98,000। तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क इसमें आ रहा है मंथली कंट्रीब्यूशन करने से और ईयरली कंट्रीब्यूशन करने से। ये फर्क तब और ज्यादा हो जाता है तब आप इसको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। मान के चले कि आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, जो कि पीपीएफ का लॉक इन पीरियड है। 15 साल तक अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए वन टाइम देते हो तो टोटल कंट्रीब्यूशन आता है आपका 22,50,000 रुपए और आपकी जो वैल्यूएशन हो जाती है वो हो जाती है 40,68,000 रुपए। तो 40,68,000 रुपए किस कंडीशन में, जब आपने एनुअल वन टाइम 1.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर आप उसी को मंथली करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 39,45,000 रुपीज आपकी जो वैल्यूएशन है यहाँ पर मिल जाती है। लगभग 1 लाख रुपए से भी ज्यादा आपको यहाँ पर फर्क देखने को मिल रहा है। तो अगर आप मंथली करते हैं तो थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, अगर आप एनुअली करते हैं तो ज्यादा मिलेगा। वैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप 30 साल तक अगर आप इसको एक्सटेंड करा के करते हैं, वही अगर आप इसको अगले 50 साल तक के लिए अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं, अगर आप इसमें सालाना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं 1.5 लाख रुपए का, तो आपको 6,76,00,000 रुपए का आपको यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। वही अगर आप इसको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं अगले 50 सालों तक के लिए तो आपको 6,55,00,000 रुपए का मैच्योरिटी मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मैच्योरिटी में कितना फर्क आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको इसमें रिटर्न मिलने वाला है। एक चीज और कि अगर आप इसमें सालाना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसका जो इन्वेस्टमेंट है 5 अप्रैल से पहले करना है, ताकि आपको इसमें 1 महीने का जो इंटरेस्ट है उसका नुकसान ना हो। अगर आप 5 अप्रैल के बाद में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो 1 महीने का इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा। अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जितने साल के लिए आप इसमें 5 तारीख के बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने महीने का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा। तो आप इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। अगले वीडियो पर हम जानेंगे कि आप कितना पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे कम से कम तो कितना पैसे का आपको मैच्योरिटी मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा जैसे मैंने आपको बताया 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो हमने यहाँ पर देख ही लिया। अलग अलग हम पॉइंट लेंगे, 5,000 रुपए महीने, 10,000 रुपए महीने, या फिर अगर कोई 50 रुपए सालाना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको कितना रिटर्न मिलने वाला है अगले वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ। आपको अगर आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों तक जरूर भेजिए ताकि उनको भी अच्छी जानकारी हो सके, ताकि वो भी अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान कर सके। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं ताकि जो हमारे नए वीडियोस आने वाले हैं इन्फॉर्मेशनल वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।